देखिए, a particle is released from a certain height, h is equal to 400 meter. ये h is equal to 400 meter. Due to the wind, the particle gathered the horizontal velocity component Vx is equal to a into y. देखिए, velocity component Vx, horizontal component of velocity, it is a function of y, where a is equal to √5 per second, and y is the vertical displacement of the particle from the point of release. Then find the horizontal drift of the particle when it strikes the ground, and number 2, speed with which the particle strikes the ground. g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है इसमें। और इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है कि आपको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अगर हम टाइम ऑफ डिसेंट की बात करेंगे तो दिस टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू कितना, √2h/g। आप जानते हैं फॉर्मूला, √2h/g। और देखिए यहाँ पर सबका वैल्यू दिया हुआ है 2, दिस इज 400, और g का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो देखिए ये 10 सही है क्या, तो √80 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8.94 सेकेंड, राइट। √80 विल बी इक्वल टू 8.94 सेकेंड। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, राइट। अब देखिए एक क्लू दिया हुआ है कि Vx इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी Vx इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ y एंड a इज √5, राइट। तो ये दिया हुआ है कि Vx इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ y, राइट। एंड Vx को हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है √5, दिस इज √5y, ठीक है, √5y। और y क्या हो जाएगा, दिस विल नथिंग बट हाफ gt स्क्वायर बाई t टाइम में कितना दूर जाएगा, तो दिस इज √5 इंटू हाफ, g इज 10 and t square, this is t square, right। तो ये कितना हो जाएगा dx/dt, देखिए हाफ gt स्क्वायर ये हो जाएगा, तो दिस इज 2/5, राइट। तो dx विल बी इक्वल टू 5√5 एंड t स्क्वायर, और ये जाएगा यहाँ पर तो dt हो जाएगा t²dt। देखिए ये आ गया आपका। अब आप मान लीजिए कि आपको x कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको x कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ t²dt। अब मान लीजिए कि ये 0 से t टाइम में होता है तो लिमिट 0 to t हो गया, और ये x का लिमिट क्या हो जाएगा 0 to x। t आप कैलकुलेट कर चुके हैं 8.94 सेकेंड, वही t है, ये t आप कैलकुलेट कर चुके हैं इतना। तो ये x क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहां से सीधे यही जो x होगा, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, क्लियर है, दिस x विल बी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एंड दिस x इज इक्वल टू गिवन बाय हाउ मच, 5√5 इंटू ये कितना हो जाएगा t³/3, लिमिट हो जाएगा 0 to 8.94। देखिए कितना सिंपल है ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस विल बी 5√5/3, और ये t³ कितना हो जाएगा 8.94 का क्यूब, राइट, 8.94 का क्यूब। और ये सिंपल कैलकुलेशन है, जिसको ये करेंगे तो दिस विल कम टू बी 2663 मीटर, विच इज इक्वल टू 2.67 kilometer, which is roughly 2.67 kilometer. So this will be the
हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। सेकेंड पार्ट यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। बी पार्ट बोल रहा है कि द स्पीड विथ विच पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो आपका Vx कितना हो गया? Vx हो गया, दिस Vx विल बी इक्वल टू, यहां से आप कैलकुलेट किए हैं कितना, √5y। ये Vx इज इक्वल टू √5y, और Vy कितना हो जाएगा? Vy विल बी इक्वल टू gt, दिस इज 10 इंटू t। स्पीड V विल बी इक्वल टू √Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। और ये सारा चीज नोन है, ये सारा चीज नोन है। आप भाई y का वैल्यू दिया हुआ है 400 मीटर, सारा चीज नोन है, ठीक है। तो दिस इज कितना हो जाएगा? √5 इंटू 400, दिस इज Vx मीटर पर सेकेंड। एंड t आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये 10 इंटू t कितना आया है? t इज यहाँ आप कैलकुलेट किए हैं, दिस t इज इक्वल टू 8.94। तो ये कितना हो जाएगा? 10t, दिस विल बी 89.4 मीटर। सॉरी, Vx इतना y है, तो दिस विल बी √5 इंटू इतना, एंड Vy gt, तो दिस इज इतना मीटर पर सेकेंड। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए सब इसमें ये करके, तो दिस विल कम टू बी 899 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।